Online, all of you can see my screen? Yes. Yes, yes. All right. Okay. So let's get started. हम लोग VBA फाउंडेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो क्लास में आपने इंटरेस्ट दिखाया है और उसका ये डेमो सीरीज है, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट VBA फाउंडेशन. ओके. So just remember this session is recorded. Use chat option if you're online to ask your question, but I think you can ask directly. Don't wait for me to go and look into chat. जो लोग ऑनलाइन हैं आप अपना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लो, ठीक है? हाँ, बट अगर जो आप बात नहीं कर रहे हो तब अपने आप को म्यूट रखो, जो भी ऑनलाइन है वो. सो बैकग्राउंड नॉइज जो है वो नहीं रहेगा. ये वाला सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? आपके कोई भी क्वेश्चन मैं बीच में ही आंसर कर दूंगा. डोंट वरी टू वेट टिल एंड ऑफ द क्लास. और अगर जो आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा आज, ठीक है? ओके. सो VBA क्या है? ऑलराइट. सो कुछ आप यहाँ पे जो लोग हैं वो कर चुके हैं VBA, तो उनके लिए शायद पहले से जानते हो कि VBA क्या है. सो VBA स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन. ये जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये डिज़ाइन और डेवलप की है माइक्रोसॉफ्ट में, और ये सभी ऑफिस एप्लीकेशंस पे चलती है. सभी ऑफिस एप्लीकेशन, पावर पॉइंट, वर्ड, आउटलुक, एक्सेल, एक्सेस, हर जगह चलती है. ओके. हम लोग का जो फोकस रहेगा वो एक्सेल पे रहेगा. We will learn through Excel. Now the best thing about it, let's say if you go to learn Python, you go to learn SQL, you go to learn anything, you have to download an IDE, which is Integrated Development Kit. You have to download that, okay? And on top of that you have to work. इसके लिए कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. आप सबके पास में एक्सेल ऑलरेडी होता है, एक्सेल के अंदर ही इनबिल्ट है. You can work directly through Excel. You don't have to download anything. And VBA will help you automate repetitive tasks that you do on Excel. So our focus is to automate repetitive tasks that you do on Excel, right? So we'll talk about it more. Again, it's an object-oriented language and one of the easiest coding language to learn. So अगर जो आपको language coding नहीं आती है, अगर जो आपने कभी coding नहीं की है लाइफ में, कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो भी आप इसको समझ पाओगे. ओके. सो एकदम आसान है ये. Okay, any questions online or in class? No? Okay. All right. So कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं कि VBA क्यों सीखना चाहिए? Why should we learn VBA? So let's do one thing quickly, right? Let's go through the class. हम क्लास में पूछते हैं सबको कि VBA क्यों सीखना है, फिर हम ऑनलाइन पूछेंगे कि उनको VBA क्यों सीखना है, ठीक है? So let's start with my friend here. Actually, we should learn VBA because there are so many tasks we do repetitive in Excel. We can avoid that repetitive work and we can efficient work in Excel. Okay. Therefore, I think VBA. Okay. So हमें पहला आंसर ये मिला है कि जो एक्सेल के टास्क होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, बार बार आप करते हो. अगर जो ऑटोमेट कर दोगे टाइम बच जाएगा और उतना ही आपकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो ज़्यादा होगी. For time consuming और time consuming for automation. टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी रोकने के लिए और ऑटोमेशन के लिए, ठीक है? टाइम सेविंग के लिए. My intention was I actually wanted to learn RPA field. हाँ हाँ. So I'm learning UI part application which supports the Visual Basic language. करेक्ट. So I am not from coding background, so someone suggested me that this is the best language to start working in IT field. So that's why Okay. So when you say not from coding background, what do you mean exactly? I do not have anything related or worked in IT field. What is your graduation? I am become graduate. Likewise, I am a BCom graduate as well. So मैं भी BCom graduate हूँ. मैंने CA किया हुआ है. I mean कंप्लीट नहीं किया है, बट CE वगैरह किया हुआ है, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता. डोंट वरी अबाउट इट. UiPath इज अ गुड टूल टू लर्न, बट अभी इसको 3 कॉम्पिटिटर है: ब्लू प्रिज्म, ऑटोमेशन एनीवेयर, पावर ऑटोमेट. पावर ऑटोमेट ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, ठीक है? सो वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर. बट यस, VBA विल सर्टेनली हेल्प यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, राइट? सो हमें बहुत अच्छे जवाब मिले क्लास से. चलिए ऑनलाइन चलते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्यों चाहिए VBA.
सो अभिजीत से शुरू करते हैं क्योंकि पहला नाम उनका दिख रहा है। अभिजीत, आपको वीबीए क्यों सीखना है? व्हाई यू वांट टू लर्न वीबीए? शुरू से हमारा काम आसान हो जाता है ऑटोमेशन से। काम आसान हो जाता है, वेरी गुड, ओके, थैंक्स अभिजीत। टाइम कंज्यूमिंग भी होता है सर उससे। अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट, ओके। सो आपका भी सेम आंसर है जो यहाँ पे सब लोग दे रहे थे कि टाइम कंज्यूमिंग जो एक्टिविटीज है आप फास्टली कर सकते हो, राइट? ओके, अमोल Yes. आपको क्या लगता है वीबीए क्यों सीखना चाह रहे हो आप? अमोल, आप म्यूट पे हैं। ओके, आप चैट में आंसर कर सकते हो अमोल, अगर जो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो। देवेंद्र, आपको क्या लगता है आप क्यों सीखना चाह रहे हो? ऑटोमेट करने के लिए। ऑटोमेशन के लिए, ओके, थैंक्स। और सर एक मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ी देर में, ठीक। ओके, ऑलराइट। ज्ञानेश्वर, So, wanted to learn VBA because there are a lot of things in my office on Excel reporting and all. So, just wanted to automate those things and learn the coding. ओके, वेरी गुड ज्ञानेश्वर, ओके, थैंक्स। रिजवान, हेलो। हाँ रिजवान, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। वही वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए ऑलरेडी यूज हो रहा है। ओके, और कुछ एडवांस हम लोग अपडेट कर सकते हैं या कुछ और क्रिएट कर सकते हैं वीडियो। ओके, एडवांस चीज़ें सीखने के लिए, ओके, ऑलराइट। सचिन, सर ऑफिस में बहुत सारा जो काम है वो रिपीटेटिव होता है एक्सेल बेस जैसे जो भी जॉब्स है उसमें ये टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो कम करने के लिए सीखना है सर। ओके, श्री प्रसाद, To stop repetition of work and learn automation. okay, okay, got it. All right, so most of you are trying to do an automation or learn through automation, right? That is your core task that you're trying to do, है ना? Okay, ठीक है। So मुझे बस एक सेकंड दीजिए, मैं ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को जो है वो डुप्लीकेट में कर देता हूँ, so all of you can see the same thing now. Okay. So, all right. So before I go into details of why else you should learn VBA. This is the point I talk about myself. यहाँ पे मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि मैंने VBA FCKS में से ही सुना था। दादा सर जो थे वो मेरे ट्रेनर थे और यहीं से मैंने पूरा सीखा था। आप लोग बहुत अच्छे से बता रहे हो कि आपको ऑटोमेट करना है, सब करना है। मेरा एम था जॉब चेंज करने के लिए। आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ वेयर आई वॉज वर्किंग। यू गाइज आर वेरी वेरी लाइक काफ़ी अच्छे लोग हो यार। मैं तो सीधा बोल दिया था दरअसल को मुझे जॉब चेंज करना है, मुझे वीबीए सीखना, राइट? सो मेरा नाम राकेश है, बाय द वे जो लोग जानते नहीं हैं। आई एम करंटली वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर फॉर डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। सो मेरा जो काम है अभी इज़ टू डू ऑल काइंड ऑफ एनालिटिक्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के लिए हम नहीं करते एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा क्योंकि उनका डेटा सेंसिटिव होता है। लास्ट 15 ईयर्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है एक्सेल, VBA, RPA, salesforce.com, पावर ऑटोमेट, पावर BI, इन सब टूलों पे, टैबल्यू, इसके अलावा माइक्रो स्ट्रेटजी। सो काफ़ी सारे टूल्स है, स्नोफ्लेक, SQL, इन सब पे मैंने अपना टाइम स्पेंड किया लास्ट 15 ईयर्स। यहाँ पे मैं करीब 5 या 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा 18वां क्लास होगा VBA का। एक्सेल के अंदर मैं अभी आई गेस मेरी 29th बैच चल रही है। इसके अलावा मैं पावर BI और सेल्सफोर्स की भी बैचेस लेता हूँ। पाइथन की मैंने अभी तक नहीं ली है बट आई एम गोइंग टू टेक शॉर्टली। बट लेट्स फोकस ऑन VBA कि आप लोगों को VBA क्यों सीखना चाहिए। आप में से काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स। पहली चीज़,
अगर जो आपको ऑटोमेशन के करियर में जाना है, जैसे कि आपने बताया आरपी के लिए, देखो पहला पॉइंट है मेरा, मैजिकली मैंने पीपीटी नहीं बनाई, पहले से बनी हुई थी, ठीक है। सो जंप स्टार्ट, ऑटोमेशन एंड पाथ फॉर डेटा साइंस। सो दो चीज़ें हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, डेटा साइंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, दोनों के लिए आपको काम में आएगा ये, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत आसान है सीखने के लिए, इसकी वाइड एप्लीकेशन है, काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो आप। इससे आपका टाइम बच जाता है, जो आप सब लोग ने बोला है वो पॉइंट फिफ्थ है मेरा, इससे आपका टाइम बच जाता है, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, टाइम ही नहीं बचता है, एक्यूरेटली डेटा हो जाता है। अगर जो आप मैन्युअली करने जाओगे देयर विल ऑलवेज बी सम और अदर एरर, राइट, दैट विल गो अवे। इट विल हेल्प यू सेव टाइम एंड मनी, प्रोग्रेस इन करियर, राइट, प्रमोशन भी हो सकता है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के माइंड में होगा, बताया नहीं, बट हो सकता है। ओके, आप ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो जाते हो क्योंकि आपकी स्किल ज़्यादा होती है। सो ये आपके रिज्यूमे में कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाई देती है, आप इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हो, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाती है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वाई यू शुड लर्न VBA। बट देन ठीक है, सीखना है, बट अभी क्यों सीखना है, वाई लर्न नाउ। ओके, सो लास्ट टाइम जब मैं डेमो दे रहा था, सो आई आस्क्ड स्टूडेंट्स अ क्वेश्चन, वाई, सो व्हेन यू फर्स्ट थॉट यू वांट टू लर्न VBA, राइट, आपने तो मुझे पता है कभी से सोच के बता दीजिए क्लास को, आपने कभी सोचा था VBA सीखने का? जब मेरा एक्सेल खत्म हुआ मैंने एक्सेल लगाया विच वॉज इन इन दिवाली के पहले एक महीना, मतलब सितंबर अक्टूबर। सो ये जो अपना ड्रीम था VBA सीखने का, बहुत जल्दी पूरा कर रहा है। आपने 2018 में सीखा, 17 में, फिर वापस आप सीखना चाह रहे हो क्योंकि भूल गए। ओके, आपने कभी सोचा था? एक्चुअली मेरा ग्रोथ डेटाबेस रिलेटेड ही मैं डेवलपमेंट में वर्क करता हूँ, तो मेरे फील्ड में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट फर्स्ट आपने कभी सोचा कि मेरे को VBA का बैच करना है ज्वाइन? ये अभी फिलहाल वैसे तो 3 साल हो गए, पर मैंने लगाया नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ही चेक कर रहा था, पर हो नहीं पाया, और इसमें मैंने उसे इंटरेस्ट भी दिया नहीं। तो अभी एक टाइम मांगे कि नहीं, अभी करना पड़ेगा, जब आगे ग्रोथ चाहिए, क्योंकि अभी ज़रूरत है ग्रोथ की, तो कुआं खोदना पड़ेगा। सो हमें से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका ये सोचना था कि सीखना है, बट कभी सीखना स्टार्ट नहीं कर पाते। सो इसीलिए आपको ये अभी सीखना चाहिए, और कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ कि अभी क्यों सीखना चाहिए। एक, जो आप काम करते हो, राइट, उसमें से जो 50% टास्क है वो ऑटोमेट हो जाएंगे बाय 2025। हमारी जो इंडस्ट्री है इंडिया की, दे आर बेस्ड अ लॉट ऑन BPOs एंड IETS। तो जो भी UK का, US का जो मैनुअल वर्क होता है वो अपने पास भर दिया जाता है ना। अभी ऑटोमेशन इज ऑलवेज चीपर देन ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। अभी RP वाले पर्सन है हमारे पास में, वो बता पाएंगे और अच्छे से। सो जो भी आप काम करते हो वो RP है, 50% तो उसमें से आराम से 2025 तक कर लेगा। पहले RPA बहुत मुश्किल था, आपको कोडिंग करनी पड़ती थी। जब मैंने ऑटोमेशन एनीवेयर फर्स्ट टाइम देखा तब मुझे अच्छा लगा, बिकॉज दैट वाज मोर ड्रैग एंड ड्रॉप। उससे पहले तो आपको कोडिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि वो QA ऑटोमेशन से शुरू हुआ था। अभी अगर जो आप पावर ऑटोमेशन देखोगे तो आप प्रॉब्लम टाइप करो, वो अपने आप कर देगा सॉल्यूशन, या बस रिकॉर्ड कर लो, वो अपने आप सब कुछ कर देगा, राइट। बट वो क्रूड वे है, राइट। आपको ऑटोमेशन सीखना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि 50% काम तो चला जाएगा, इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएंगी, ऑटोमेशन की और डेटा साइंटिस्ट की अभी बढ़ती जा रही है, राइट। इवन इफ देयर इज रिसेशन इन प्लेस, तभी भी ऑटोमेशन और साइंटिस्ट जो है, डेटा साइंटिस्ट, उनकी डिमांड कम नहीं हो रही, राइट। दूसरी चीज़, आप पीछे छूट सकते हो आपके टीम मेंबर्स से। आप वैसे काफ़ी लोग ये पहले ही देख चुके होंगे कि आपके जो टीम मेंबर है ऑलरेडी VBA सीख के नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथी चीज़ है कि आपका जो ड्रीम जॉब है उसके तरफ आपको जाना है, तो दिस इज द स्टेप यू मस्ट टेक। लेट्स कम बैक टू पॉइंट 1, राइट, जहाँ पे मैंने बोला कि 50% ऑफ टास्क दैट टू डू एट द मूवमेंट विल बी ऑटोमेटेड बाय 2025। सो आपको कौन से साइड होना है? उस साइड होना है जहाँ पे लोग ऑटोमेट कर रहे हैं, और यू वांट टू बी ऑन अ साइड जिनका काम ऑटोमेट हुआ जा रहा है, विच इज़ मोर सेफर फॉर यू, राइट। सो दैट्स द रिस्क, okay, that's why you should learn it now. It's not late, it's 2022 गया अभी, it's kind of late, but फिर भी not that late. Okay, any question online?
आप थोड़े शांत हो. Any question? Anyone have? I'll take a 10-second pause here and ask everyone. Any question? हाँ रिजवान बोलिए. रिजवान आप कुछ पूछ रहे Why थे? we are to give also, why we want to learn from AFCK? Why you should learn from FCKS? We'll talk about it. Good question. Okay. Anybody else? Any question? All good so far? Okay. All right. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम. सो वाई लर्न नाउ हमने सीख लिया, बता दिया हमने कि अभी क्यों सीखना है. अभी देखते हैं कि FCKS से क्यों सीखना है. राइट. अभी आपने बताया कि आपको 3-4 साल पहले करना था, आपने यूट्यूब से ट्राई किया और दूसरी जगह से ट्राई किया, मज़ा नहीं आया. ओके. सो मैं बताता हूँ आपको FCKS से क्यों सीखना है. ओके. सो FCKS का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ अचीविंग फ्रीडम बाय क्रिएटिविटी एंड नॉलेज शेयरिंग. हम लोग का एम यहाँ पे आप लोगों से फीस लेके आपको सिलेबस देना नहीं है. वी वांट टू एक्चुअली हेल्प यू बाय शेयरिंग द नॉलेज. हमारे जो इंस्ट्रक्टर है और सब कुछ जो हमने बनाए रखे हैं यहाँ पे आपके व्हाट यू कॉल इट इन हिंदी, करिकुलम. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट इन हिंदी टू बी ऑनेस्ट. जो हमने आपका कोर्स बना के रखा है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड करिकुलम राइट. जो करिकुलम हमने बना के रखा है दैट इज़ इंडस्ट्री बेस्ड. जो हम एक्चुअल में करते हैं वर्क उस पर बेस्ड है. और हम लोग आपको यहाँ पे हेल्प करने आए हैं कि आपको सीखना कैसे है. वी आर नॉट हियर टू इंस्ट्रक्ट यू. सो आप जब हमारा कोर्स देखोगे एंड आई टॉक मोर अबाउट इट, दैट इज़ एग्जाम्पल बेस्ड, नॉट सिलेबस बेस्ड. कि आज आपने लूप्स पढ़ लिए, कल आपने रीसाइज पढ़ लिया, परसों ऑफसेट पढ़ लिया, हो गया. नहीं, वैसे नहीं है. ओके. सो हम आपको ABCD नहीं सिखाते हैं, हम आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं सिखाते हैं. वी टीच यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. ओके. सो वी डोंट टीच यू कि let's say you are cooking, right? Will not teach you that okay vegetables ऐसे कट करने हैं, पैन ऐसे गरम करना है और मसाले ऐसे होते हैं. सब अलग अलग नहीं सिखाएंगे. हम आपको पूरी सब्जी बनाना सिखाएंगे. वेजिटेबल कैसे कट करना है, पैन कैसे रखना है और तड़का कैसे लगाना है. We'll teach you that way. We'll not say things separately and we'll leave it up to you, then go ahead and combine it, right? No. We'll give you complete examples. Okay? So that is one advantage of FCKS. Okay, and we really value your dream. That's why my first question was why you want to join, right? If you just want to spend your money, there are better ways, trust me. So you want to join because you want to learn something. Okay? So these are few more advantages. So let's talk about our trainers. All our trainers are industry expert. They are currently working in some or other industries or supporting those industries in some or other way. All of them have actual experience of doing what we are teaching, right? We are not the people who are academic. Okay. In fact, I'll tell you, I'm a commerce graduate, right? So there is no way I learned computer science in college and come and teaching you here based on the books I learned. No. The learning that you'll get here will be based on the experience that we had while working. Okay. So we have actually done all the automation that we teach. In fact, we would have done a little bit more, but we try to teach you which is most simplified. And the reason our course is very simplified because it is for everyone. It is not for science graduate, it is not for computer expert, it is not for developer, it is for a commerce graduate or an art student or an IT student, right? For all of them. So it is designed for everyone. And in addition to that, I wanted to clarify one thing here. We don't provide a job guarantee. If anybody of you are looking for that, we don't do that. What we provide is we provide a job forum. So institute has been here from more than 15 years now, right? And we have a lot of students who are everywhere. So we have forum where our student will come and they will post the jobs that are there in their companies, and you can connect with them and take their help to join some of those companies. Okay. We also help you lifetime for any queries you have. So we have queries forum. You can come here, we'll take a session like that, record it, so other student can also see it. You can actually go to YouTube and search for FCKS Technologies. You'll see query solving sessions as well. And those are ex-students, not like you're in class till the time you'll get support. You'll get support later on also. Okay? Okay.
few more. Okay, sorry, there are too many advantages of joining FCKS. कुछ और भी है, बता देता हूँ. जो हमारा करिकुलम है, इट इज रिसर्च बेस्ड, डिजाइन फॉर योर इंडस्ट्री पोर्टफोलियो. सो आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपके इंडस्ट्री का एक ना एक एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा यहाँ. ठीक है, तो आप वो एग्जाम्पल सीधा उठा के लेके जाओ अपने कंपनी में, थोड़ा सा ट्विक करो एंड विल बी एबल टू यूज इट डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ऑनेस्टली. ओके, जो भी एग्जाम्पल है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, सो आप उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो. They are not academic, they are not bookish, right? So we give you complete example, right? Not in parts. Let us give you example of making vegetables, right? Cooking vegetables. We'll give you a complete package and not small thing that will come together and say, okay, so we'll do first thing here, then what next, right? No, we'll do complete thing, not part of it. Okay. The session has to be interactive. So जैसे मैंने बोला था कि अगर जो आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा. So then you will talk. So that's remind me. Let's go to our online student and ask them if they have any question. Any question? So I guess रिजवान आपने पूछा था. Okay मंगेश. रिजवान आपने पूछा था FCKS के advantages क्या है? FCKS से क्यों सीखना है? Yes. Was that helpful? Yes, yes. Okay. और anybody else? Any question? Chat में देख लेता हूँ मैं. दानेश्वर ने बोला है ऑल गुड सो फार. ओके, एनी क्वेश्चंस? नहीं? ओके, कोई बात नहीं है. चलिए हम जाते हैं प्रेजेंटेशन पे वापस. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ FCKS. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अभी आपको क्या करना है. बिफोर वी गो इनटू डेमो, थोड़ा सा जो ऑपरेशनल चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपकी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है. फीस में अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा था बिकॉज ऑफ कोविड, मेरे ख्याल से अभी भी चल रहा है. नोट डाउन दैट कॉन्टैक्ट नंबर एवरीवन, 7378784675. इट इज कॉन्टैक्ट नंबर फॉर इमरान हु इज अवर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर और ही इज अ स्टूडेंट काउंसलर. विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल द कोर्सेज and can actually guide you for your career also, right? So note down his number. He can talk about fees, कैसे pay करना है, everything. Or you can note down my number, which I'll give in chat very shortly. So my number here is this. Okay, देखिए मैंने chat में डाला है, is 8007377788. My name is Rakesh. Alright? Okay. So पहली चीज़ ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है. कुछ इंस्टॉलमेंट में भी आप कर सकते हो. आई गेस 4500 का एक इंस्टॉलमेंट है, नेक्स्ट 4500 का आप लमसम पे करते हो तो आई गेस यू हैव टू पे 8200. बट स्पीक विद इमरान, ही मैनेजेस इट फॉर अस. ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लास अटेंड करना है, वो नहीं भूलना है. ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट अटेंड द क्लास, डोंट मिस इट. ओके, अराउंड 4 months, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, then there will be an exam for all of you. उसके अंदर अगर जो आप पास करते हो तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा. वो ऑप्शनल एग्जाम है, मैंडेटरी नहीं है. अगर जो आपको नहीं देना है, एनीवेज विल गेट अ कंप्लीशन लेटर और कंप्लीशन सर्टिफिकेशन. वो हम इसलिए देते हैं क्योंकि काफ़ी आपकी जो आप लोग जो होते हो, यू वांट टू रियम्बर्स इट, राइट, विथ योर कंपनीज. सो दैट कंप्लीशन लेटर इज वैलिड टू रियम्बर्स इट. ओके, then you'll not stop here, right? So after completing the class, आपको जो आगे के बैच होते हैं उसके एग्जाम्पल्स आते रहेंगे. उससे क्या होता है, हम लोग हमारा सिलेबस एटलीस्ट इन अ ईयर वी चेंज इट. सो हमेशा कुछ ना कुछ नए एग्जाम्पल रहते हैं, तो वो आपको मिलते रहेंगे. इससे क्या होगा, यू विल नॉट मिस ऑन दोज एग्जाम्पल्स. ओके, और फिर जब आप क्लास अटेंड करोगे तो आपका फोकस क्या होगा, यू जस्ट हैव टू राइट कोड एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग. Don't worry about taking notes. Don't worry about कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करूँ या ध्यान दूँ या ऑफलाइन प्रैक्टिस करूँ. नहीं, ये जो टाइम है 4 months का, उसके अंदर आपको इतना समय मिलेगा कि जो भी क्लास में सिखाया है आप यहीं पे प्रैक्टिस कर पाओगे. आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, वेरी गुड, बट लेट्स से आपका बिजी स्केड्यूल है, आपके पास टाइम नहीं मिल रहा. प्रैक्टिस हियर ओनली. आफ्टर एवरी एग्जाम्पल विल गिव यू इनफ टाइम टू प्रैक्टिस इट हियर इटसेल्फ. घर जाके करने की ज़रूरत नहीं है. अगर जो आप यहीं ध्यान से करोगे हो जाएगा. हफ्ते में बस 1 दिन 3 hour, दैट्स इट. ओके, दैट इज़ द कमिटमेंट नीडेड
from time. Okay? Time is more important. Okay? Alright. उसके बाद में क्या करना है आपको? सर्टिफिकेट आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बट दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. एक मैंने बोला अटेंडिंग क्लास, कंप्लीट focus in a class, very important. Being interactive, very important. The next important thing is implementing what you have learned, and that you'll have to do at your work. So जो भी आपने सीखा है आपको आपके वर्क में implement करना है. Okay, it is very very important. उसके बाद में you can start applying from your dream job. If you need any guidance, you can reach out to us. You can reach out to Imran. You can reach out to your fellow students. For example, let's say इनकी कंपनी में कोई ओपनिंग है, आप अप्लाई कर सकते हो. If you need more guidance, you can reach out to me. If you want to understand what is next step for your career, you can reach out to me and I'll be able to guide you. Okay, so these are the next step. And you need to keep learning because you still have dreams, right? ऐसे नहीं कि VBA कर लिया, मेरा ड्रीम खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं करना. नहीं, you'll have next dream. So you'll have to learn for that too. So learning is not going to stop. Okay. Any question? Classroom or online? Any question? No, sir. No? Yeah, go ahead. So once I complete this 4 months class, do I need to go for another level because you have mentioned that it's a first level? Yes, it's a foundation, right? So there was a very good question in class. So the question is, once we complete this, do we need to go ahead and take the next one? It's up to you. You can. There is an advanced level which will teach you more further ways to automate things you do. Much better way, right? But consider VBA Foundation as learning a language. It's a programming language, right? ठीक है? So let's say आप जब स्टैंडर्ड 5th में थे, आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली थी, फिर 10th में भी आपको इंग्लिश थी. What was the difference? Right? Level 5th language was simpler. You were able to communicate using that, but you probably not able to write a book or an essay, but you are able to write everything that you need, right? So VBA Foundation will give you enough skill to write automations, but probably it will not give you enough skill to write automation at that level where you are a professional developer. So if you want to be a professional developer or a hardcore developer, then the next level. Get a job and computer developer. If you want to be a, so we just said that you want to be a RPA developer, right? So maybe not, no. So जितना आप सीखोगे काफी है. Because एक मिनट हाँ. Because for RPA you should focus on tools like Automation Anywhere, Power Automate, UiPath, Blue Prism, Mice का एक automation software है, right? Those things. VBA will give you enough base to learn that, and in UiPath and I guess in Blue Prism also on Power Automate also can use VBA, right? But फिर आपको वो tools पे ज़्यादा focus देना पड़ेगा because that's the tool you are going to use, right? हाँ, correct. So what all in what extent will you do if you do for next level? So let's say, so देखो automation दो तरीके से होते हैं. अगर जो आप कोर डेवलपमेंट ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, RPA ऑटोमेशन और डेवलपमेंट ऑटोमेशन में फ़र्क है. मैं थोड़ा समझा देता हूँ, राइट? नॉट रिलेटेड टू दिस our VBA, but just for all of your understanding. Okay? So अभी मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. आई डोंट नो कि ऑनलाइन लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं आपको. सो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ये जो VBA फाउंडेशन है, इट इज़ एक्सेल बेस्ड एज आई सेड, राइट? हम लोग एक्सेल के टास्क ऑटोमेशन करना सिखाएंगे, बट लेट्स से आपको इंटीग्रेट करना है दूसरे एप्लीकेशन से. लेट्स से आपको आउटलुक से इंटीग्रेट करना है मेल सेंड करने के लिए. विल दैट बी कवर्ड हियर? फर्स्ट आंसर इज नो. ओके, बट इट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट ऑन योरसेल्फ. इट इज़ वेरी इजी टू डू. ओके, बट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज योर एम. सो हमारे पास क्लासरूम में आज एक स्टूडेंट है जिनको RPA सीखना है, आगे बढ़ना है, राइट? सो दो टाइप के ऑटोमेशन होता है. एक होता है RPA विच इज़ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. VBA इज़ अ ट्रेडिशनल ऑटोमेशन. सो ट्रेडिशनल ऑटोमेशन में क्या होता है, आप बैकएंड में पूरा ऑटोमेट करते हो. RPA में क्या होता है, इसका फ्रंट एंड ऑटोमेशन, राइट? इमेजिन आपके पास में दो कप हैं, एक कप में पानी, एक कप में नहीं है, राइट? और आप मैन्युअली आपको डालने बोला है, यू कैन नॉट टच द कप. आप क्या करोगे? स्पून लोगे, कप में से पानी निकालोगे, दूसरे कप में डालोगे, स्पून लोगे, पानी निकालोगे, डालोगे.
वो टास्क आप करो, उसकी जगह आप रोबोट को करने बोलो, दैट इज आर्ग्यू, राइट? सो रोबोट स्पून लेगा, डालते जाएगा फटाफट फटाफट, फास्ट हो जाएगा, पानी गिरेगा नहीं क्योंकि वो एक्यूरेट रहेगा। ट्रेडिशनल ऑटोमेशन क्या करता है, वो पाइपलाइन क्रिएट कर देगा बीच में, दो कप के बीच में पाइपलाइन क्रिएट हो जाएंगी। सो पाइपलाइन से डेटा या जो भी पानी है वो डायरेक्टली दूसरे कप में चला जाएगा। दैट इज व्हाट VBA डज। सो यू नीड टू डिसाइड व्हाट इज योर एम, और उसके हिसाब से आपको आगे सीखना है। VBA फाउंडेशन में विल ओनली लर्न एक्सेल के ऑटोमेशन हम कैसे कर सकते हैं, एडवांस के अंदर फिर आप नेक्स्ट चीज़ें सीखते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। Yes, sir. Before joining this level one, I spoke to Sabir. हाँ। Sabir sir, like he said, I was asking like, if I go for next level, just be okay if I do level one only. It's like if you thoroughly do level one only, we get maximum things out of it. करेक्ट। और अगर जो आप मेरा एग्जांपल याद करोगे, मैंने क्या बोला था, VBA इज लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज, राइट? लेट्स से आपने 5th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की बुक पढ़ी, will your knowledge stop you from reading the book standard 10th wali? No, you still learn. If you're good in standard 5th English, you can still go ahead and learn the book in standard 10. Some of the words you may not understand, given, google them, get the answer. Same happens here, right? Some of the codes you will not understand, but you'll understand the basic, right? कहीं पे dim लिखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि वो वेरिएबल है, कहीं for लिखा रहेगा आपको पता रहेगा लूप है, बट कहीं लिस्ट से आउटलुक डॉट ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा तो आप बोलोगे यार आउटलुक डॉट ऑब्जेक्ट क्या है, गो अहेड गूगल इट, फाइंड द आंसर, है ना? ओके, सो शबीर सर ने सही कहा है, पहले बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। वो basically तो don't need to go to next level. Exactly, वो exactly. exam कर देंगे वो basically. एग्जैक्टली। ओके, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन? No, sir. ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, लेट्स गो एंड लुक एट दी सम डेमो एग्जांपल्स, राइट? सो आई एम गोइंग टू शो यू VBA इन एक्शन कि VBA क्या कर सकता है, राइट? सो आई विल एंड दिस प्रेजेंटेशन हियर एंड देन आई विल गो टू द एक्सेल फाइल व्हिच आई हैव जस्ट ओपन, राइट? सो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बनाई हुई है, बहुत सिंपल बनाए हुए एग्जाम्पल्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किए हैं। यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं वो आपको सीखने मिलेगा। I don't want to show you something high fun to that you'll not be able to do later on, or will not be part of this. So it's not an advertisement; it's the actual thing that you're going to learn. Okay? All right. So let's say हमारे पास में कुछ डेटा दिया हुआ है, email addresses है, उनको हमें नेम में कन्वर्ट करना है। So देखिए यहाँ पे बटन दिख रहा है कन्वर्ट टू ईमेल ऑन द टॉप। ऑल ऑफ यू ऑनलाइन, क्या आप सब लोग देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ये बटन जो है कभी आपने देखा है एक्सेल में पहले? क्योंकि एक्सेल का बटन नहीं है, No, ये हमने no. क्रिएट किया है। ओके, और आप लोग सीखोगे कि इसको कैसे क्रिएट करना है। इंपॉर्टेंट इज नॉट कि वी आर गोइंग टू चेंज दीज ईमेल्स टू नेम देयर, दैट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट विद Ctrl+H. The important is you'll be able to add the button like this and write logic behind it. So here is an example. So I have selected the data. I'll click on this and it will ask you, have you selected the data? ये जो आ रहा है मैसेज बॉक्स, वो भी डिफॉल्ट नहीं है, ये आप लोग बनाना सीखोगे कि मैसेज बॉक्स कैसे लाना है। अगर जो नो पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये भी आप लिखोगे, और अगर जो येस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये भी आप लिखोगे। सो हमने नो पे क्लिक किया, उसने मैसेज दिया कि पहले डेटा सिलेक्ट करो, ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और आप सीखोगे कैसे लिखना है। देन यू क्लिक ऑन येस, इट विल से ओके प्रोवाइड डोमेन। डोमेन क्या है अपना, yahoo.com। ओके, डोमेन दे दिया, ओके कर दिया। अभी पूछ रहा है सेपरेटर क्या है, सेपरेटर क्या है अपना अंडरस्कोर। ओके, सो अंडरस्कोर डाल दिया, ओके कर दिया। और सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कोड यूज़ कर लिया था, सो आई वांटेड टू यूज़ कन्वर्ट टू ईमेल पे क्लिक कर दिया था, हमें तो कन्वर्ट टू नेम करना था ना। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो कन्वर्ट टू नेम yahoo.com, और सेपरेटर है अंडरस्कोर, और ओके कर देते हैं, तो नेम बन के आ गए, राइट? ओके, बट लेट्स से हमारे पास में नेम है और उसका ईमेल बनाना है, हमें उल्टा करना है, तो हमने जो पहले किया था वो ट्राई कर लेते हैं, कन्वर्ट टू ईमेल। अभी हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा डोमेन है gmail.com और सेपरेटर अंडरस्कोर ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं, सो ये ईमेल बन जाएंगे, राइट? सो इम्पोर्टेंट इसमें ये नहीं कि हम डाल पा रहे, दैट्स एक्चुअली वेरी इजी। या डूइंग इट इन वन सेल इट्स डिफिकल्ट, आपको दूसरे सेल में जॉइंट लगाना पड़ता है ना, @gmail लगाने के लिए,
अगर जो आप फॉर्मूला से करते। स्पेस को तो आप अंडरस्कोर से रिप्लेस कर सकते थे, नॉट डिफिकल्ट, बट ये जो बटन बनाना है दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे वो बटन्स बना सकते हो, राइट। एक और ऐसे दिखा देता हूँ नंबर फॉर्मेटिंग का। सो ये क्या हो जाता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ है, जैसे कि ये डेटा मेरे पास है और आई एम अ हेल्थ केयर मैनेजर, सो ये जो डेटा है दिस इज इन केजीज, तो मुझे केजीज में दिखाना है, जस्ट क्लिक ऑफ बटन आई कैन डू इट, राइट। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, कंट्रोल 1 है ना, फिर यहाँ पे ये खुलता, फिर कस्टम, और यहाँ पे ये टाइप करना पड़ता, फिर आप बना सकते थे। सो योर टाइम इज सेव, राइट, एंड इट इज़ फास्टर। और अगर जो कभी कभी आपके पास में फॉर्मेटिंग आता है गलत, तो आप उसका फॉर्मेटिंग हटा भी सकते हो, सो ये नॉर्मल हो जाएगा, राइट। सम ऑफ दीज थिंग्स यू कैन डू वेरी इजीली विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। इमेजिन आपने रिपोर्ट बनाई है और फॉर्मेट करना है, आपको पता है फॉर्मेट कैसे होता है, बट टाइम कंज्यूमिंग है। आप में से सब लोग ये करते हैं, है ना, डेटा आता है मैन्युअली एक एक चीज़ें हटाओ, कलर करो, ये करो, वो करो। आपके पास में एक बटन है, क्लिक करते हो हो जाएंगे, आसान हो जाएगा ना। यू विल एक्चुअली लर्न हाउ टू डू इट, बट दैट्स सिंपल। लेट मी शो यू समथिंग डिफिकल्ट, बट while I move there, any question or comments, online, offline, any question or comments on what you see? Okay, all right, so all you do usually can be automated on a click of button, and you'll learn how to do it. Let's do something difficult. So कैसे हो जाता है, जब भी ये ऑटोमेशन सीखते हो या ऑफिस में करते हो, आपको एक प्रॉब्लम हो जाती है, आपको ROI दिखाना पड़ता है, कितना टाइम सेव हुआ मेरे ऑटोमेशन से, दिखाना पड़ता है ना। सो हमें एक चीज़ करनी है, यहाँ पे कुछ डेटा है और काफ़ी कम डेटा रखा हुआ है मैंने, ज़्यादा भी रख सकते हो। सो ये डेटा में मेरे पास नेम है, प्रोडक्ट है, सेल्स है और रीजन है, और लेट्स से आपको स्प्लिट करना है डेटा बाय प्रोडक्ट एंड रीजन, और उसको सेंड करना है, या फिर बाय नेम एंड रीजन और उसको सेंड करना है अलग अलग पर्सन, ठीक है। सो हम देखते हैं कि इसको हम सेंड तो नहीं करेंगे क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हम देखते हैं कि फाइल स्प्लिट कैसे करेंगे, राइट। सो हम फाइल स्प्लिट करेंगे, काउंट करेंगे कितनी है और देखेंगे कि उसको टाइम कितना लगेगा मैन्युअली। ओके, सो विल जस्ट अनदर ऑटोमेशन इज हियर, यू लर्न हाउ टू डू इट। सो हम लोग कर रहे हैं स्प्लिट। ओके, सो देखो एक फॉर्म आएगा, ये जो है पॉपअप इनबिल्ट नहीं है, अगेन आपको बताना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, देयर आर 4 कॉलम्स इन द सिलेक्टेड फाइल, प्लीज इनपुट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू यूज एज स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। सो जब आपको स्प्लिट करना होता है तो मुझे कैसे करना है, नेम से और लेट्स से रीजन से या प्रोडक्ट से करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। ओके, सो 2 आ गया। अभी मुझे बताया गया, जब मैंने 2 सिलेक्ट किया मैसेज बॉक्स, तो मैं जल्दी क्लोज कर दिया, बट द मैसेज बॉक्स सेड कि ओके यू सिलेक्टेड 2 कॉलम्स, सो नेम दोस कॉलम्स। सो आई सिलेक्ट दोस कॉलम। एक तो नेम वाला कॉलम है, दूसरा प्रोडक्ट वाला कॉलम है। अभी इनके बेसिस पे मुझे स्प्लिट करना है, तो आई जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दिस बटन, स्प्लिट एंड क्रिएट। सो वंस आई क्लिक ऑन इट, ये मुझे पूछेगा कि भैया कहाँ डालना है। तो हम क्या करेंगे, अपने क्लास वाले फोल्डर में न्यू स्प्लिट फाइल करके एक फोल्डर है, उसके अंदर करेंगे। सो यहाँ पे ये फोल्डर है, देखिए क्लास के अंदर न्यू स्प्लिट फाइल, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है अभी, ओके, नो मैजिक, कोई फाइल छुपा के मैंने रखी नहीं है जो बाद में डिस्प्ले हो जाएगी। देयर आर नो फाइल्स, ओके। So we'll go here quickly and say OK. As soon as I say OK, splitting will start. Okay, so I click OK. Splitting शुरू हो गया है। हम देखते हैं यहाँ जाके कि कितने फाइल स्प्लिट हो रहे हैं। देखो फाइल बनना शुरू हो गया है, राइट। अभी तक 20 फाइल्स बन गए हैं, सो शायद हो गया 20 फाइल्स ही हो गए। ओके, सो 20 फाइल्स है, 20 फाइल्स क्रिएटेड एंड सेव टू दिस। कितना टाइम लगा होगा हमें, अ मिनट और लेस प्रॉब्ली। अगर जो आप यही मैन्युअली करते, आप एक फाइल एट अ टाइम फिल्टर करते, कॉपी करते, पेस्ट करते नए फाइल में और करेक्ट नेम से सेव करते, राइट। देखो नाम कैसे है, पर्सन का नाम और प्रोडक्ट का नाम, है ना, ऐसे सेव करते तो कितना वक्त लगता है आपको 20 फाइल बनाने के लिए। सुपर फास्ट हो आप, 20 मिनट्स लगते। हमने कितना टाइम लिया देखते हैं, 1850 और 1849 के बीच में हो गया। सो 1849 को हमने स्टार्ट किया, 1850 को हो गया 20 फाइल्स। थोड़ा ज़्यादा बना के देखते हैं। सो क्या करेंगे हम लोग, ये जो डेटा है ना मैं कॉपी करूँगा, अभी तो 480 लाइन्स है, राइट। सो आई पेस्ट इट। सो इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो अभी कितनी लाइन्स हो गई, 875,
इसको पेस्ट कर देते हैं. सो अभी हो गई 1600, 1700 हो गई एक्चुअली, 1749. तो अभी हो गई 3500, फिर 7000, 14000, approximately 28,000. Should we stop here? Enough? Okay. So let's try to split this. अभी क्या होगा, हम लोग यूनिक वैल्यू भी थोड़ी बढ़ा देते हैं. तो हम स्प्लिट करेंगे. यहाँ पे हम बोलेंगे 4 में से 3 कॉलम से मेरे को स्प्लिट करना है. कौन से? सो नेम, प्रोडक्ट और सेल्स. सेल्स से भी स्प्लिट कर लेते हैं, है ना. सेल्स तो सबसे यूनिक है, तो सबसे ज़्यादा स्प्लिट हमें उस पर मिलेगा. सो विल गो हियर, डिलीट दीज ऑल. सो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ. ठीक है. देन विल कम हियर. आई वांट समबडी टू लुक एट देयर टाइम, कितने बजे हुए हैं. 6:52 दिख रहा है. आई से स्प्लिट एंड क्रिएट, और यहाँ पे मैं न्यू स्प्लिट फाइल को फिर से सिलेक्ट करके ओके कर देता. तो अपना स्प्लिटिंग जो है वो शुरू हो चुका है प्रोसेस. देखिए फाइल्स बन रही है. 1852 को स्टार्ट हुआ है, अभी 1852 ही चल रहा है. 20 फाइल हो गए हैं, 21, 22. आपको देखो यहाँ पे नंबर दिखाई देगी कितने फाइल्स बन रहे हैं. ओके, 31, आई डोंट नो कितने हो गए, मैंने ऐसे नहीं किया पहले. देखते कितने बनेंगे. 50 हो गए, 50 कंप्लीटेड. और देखो सब फाइल अलग है. इफ यू लुक एट द साइज, पहले 3 फाइल 10 KB के हैं, फिर 11 KB, फिर 12 KB, फिर 10 KB. तो साइजेस अलग अलग है, तो उसके अंदर डेटा अलग अलग है. यू कैन से इट विदाउट ओपनिंग द फाइल, बट आई विल ओपन एंड शो इट टू यू एनी. 90 फाइल्स हो गए हैं. हमने 52 को स्टार्ट किया था, अभी 53 हुआ है. तो 1 मिनट में हमें ऑलमोस्ट 90 फाइल्स तो मिल गए हैं. 106, 110, शायद मैंने ज़्यादा कर लिया डेटा बेस, बट काफ़ी सारे फाइल्स आ रहे हैं. और ऐसे नहीं है कि स्मॉल डेटा था, लार्ज डेटा है, तो भी स्पीड जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है. 35, 36, 38. ओके, कुछ ज़्यादा हो गया. 150 हो गया, ऑलमोस्ट 150 हो गया है. अभी भी बनते जा रहा है. आई डोंट नो कितने होंगे. सो लेट्स वेट एंड सी. हाँ, देखो सेल्स वैल्यू अलग अलग है, राइट. सो अगर जो आप पहले देखोगे राकेश चंद्राना मोबाइल 32, सो इसके अंदर वही रोज रहेगी जिसके अंदर राकेश पर्सन का नाम है, प्रोडक्ट का नाम मोबाइल है, और सेल 32. सो जितनी बार वो आया होगा वो रिपीट होगा. 205 फाइल बन गए हैं. मुझे लगता है कि पूरे बन जाएंगे 400. आई डोंट नो कितना डुप्लीकेशन था. सेल के अंदर डुप्लीकेशन मुश्किल हो जाता है, राइट. सेल वैल्यू इज नेवर रिपीटेड यूजुअली. तो 438 के आसपास तो बननी चाहिए. देखते हैं, या कम भी हो सकती है अगर जो रिपीट हुआ रहेगा. इट वॉज अ रैंडम डेटा, बट एनीवेज व्हाइल इट हैपन्स. अभी 2 मिनट हो गए हैं और 250 फाइल क्रिएट हो गए हैं. वेरी फास्ट, राइट. आपको कितना टाइम लगता है 250 फाइल क्रिएट करने में? 250 मिनट, ज़्यादा नहीं था. पूरा दिन जाता है ना. अगर जो मैं अपने टीम मेंबर्स को देता हूँ तो 3 दिन जाते हैं, ट्रस्ट मी. सो डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट हो एक्सेल में. अगर जो आप फास्ट हो तो आप जल्दी कर लेते हैं, आप फास्ट नहीं हो तो और टाइम लगता. सो अभी 296, 300 कितना हो गया यार. एंड देखो स्मूथ कितना चल रहा है. यूजुअली आपने कभी VB यूज़ किया होगा या RP यूज़ किया, क्रैश कर जाता है, राइट. तो जो कोड हम सिखाते हैं वो इतना क्लीन आपको सिखाते हैं. बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी फॉलो ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाइल टीचिंग यू, राइट. सो यू डोंट हैव टू फेस कि क्रैश हो गया, प्रॉब्लम आ गई, नो. और अभी हम वो एप्लीकेशन पे भी नहीं है, राइट. वी आर ऑन दी एक्सप्लोरर. पीछे चल रहा है एक्सेल, चल रहा है बैकग्राउंड, राइट. वी आर नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ. That is the benefit of using traditional automation compared to RP. RP you have to give it entire screen, है ना. 381, okay, done हो गया, thanks. So 381 files created and saved to the file. देखते हैं टाइम कितना लगा. So seconds तो मेरे पास नहीं है, but 52 पे शुरू हुआ था और 55 पे खत्म हो गया.
तो 3 मिनट्स में हमने 381 फाइल्स, 3 मिनट से कम हुआ रहेगा, आई होप सो, 381 फाइल्स हमने क्रिएट कर ली, राइट? इम्प्रेसिव। यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू डू इट, आप लोग कर पाओगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क, यू विल बी एबल टू डू इट, हाउ यू डू इट। लेट्स ओपन वन ऑफ द फाइल्स। सो लेट्स सी, यहाँ पे ये 12 वाला हम खोलते हैं, संजय दत्त मोबाइल 53 वैल्यू वाला, एंड विल सी उसमें क्या क्या आया हुआ है। सो संजय दत्त मोबाइल पूरे वैल्यू 53 वाले ही होंगे होपफुली, यस, 193 लाइन्स। ओके, लेट्स क्लोज दिस एंड विल सी कि दूसरा कौन सा। चलो राकेश मोबाइल 32 देखते हैं। सो इसमें कितने लाइन में, इसमें देखो कम लाइन, 65 लाइन, राइट? इसमें ईस्ट आ रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि राकेश ने मोबाइल कहाँ बेचा हुआ है। सो राकेश चंद्राना, ऐसे फिल्टर लगाना पड़ता है आपको एक एक मोबाइल, और 32 वैल्यू वाला जो मोबाइल है वो ईस्ट में ही बेचा गया है, इसलिए ईस्ट आ रहा है, राइट? सो एक्यूरेसी 100%। कभी कभी क्या होगा, आप लोग मैन्युअली करोगे तो कॉपी करने जाओगे, ऐसे कंट्रोल सी करोगे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू कॉपी, यू हैव टू प्रेस अल्ट कोलन, है ना, टू सिलेक्ट द विजिबल सेल्स, देन कॉपी। वो सब गलतियाँ नहीं होती, है ना। सो ऑटोमेशन का वो भी एक फ़ायदा हो जाता है। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंटेशन, और टू ऑल ऑफ यू एक्चुअली, प्रेजेंटेशन से ज़्यादा आपसे बात करते हैं अभी। एनी क्वेश्चंस? सो आपने डेमो देख लिया, आपको नेक्स्ट स्टेप पता है, आपने देख लिया कि क्यों सीखना चाहिए, फ़ायदे क्या है VBA के, आपने ये भी देखा कि VBA क्या है, VBA के फ़ायदे क्या है, क्यों सीखना है, और FCKS से क्यों सीखना है, और कुछ डेमोज आपने देख लिए। आपको नेक्स्ट स्टेप मैं फिर से बता दूंगा, बट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी वन ऑफ? आइडियल्स जो बटन जो बिल्ड आपने किए हो, वो डेवलपर टैब में हम लोग खुद क्रिएट करेंगे, यस। वो ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, अदरवाइज फ़ायदा क्या है, अगर जो आपको क्रिएट नहीं करोगे, आपको VBA आता है तो भी आप क्या हर एक फाइल, सेम फाइल हर जगह लेके जाओगे? नहीं। या फिर आप हर बार वही फाइल खोल के डेटा चेंज करोगे? टफ, राइट? बट लेट्स से आपको अगर जो VBA कोड अलग फाइल में यूज़ करना है, फॉर्मेटिंग का है सिंपल, आपको 3-4 फाइल में यूज़ करना है, तो बटन तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे ना। सो विल लर्न हाउ टू यूज़ इट, उसे ऐड इन कहा जाता है। आइडियल्स ऑलरेडी रहता है बाय डिफॉल्ट, राइट? डेवलपर टैब में कुछ कुछ रहते हैं बट यूजुअली नहीं होते हैं, आप ये कस्टम क्रिएट करना सीखोगे। हाँ, क्वेश्चन ऑनलाइन, लेट मी जस्ट डू अ क्विक राउंड टेबल। देवेंद्र, क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए ना। सर, ये आपका डेमो पूरा क्लियर हो गया, अभी हो गया ना अभी डेमो? हाँ हाँ, डेमो हो गया। सर मेरा क्वेश्चन है ऐसा है कि जैसे कि अभी अब ये मतलब डेली कितना घंटा लगेगा? डेली 0 आवर्स, वीक में 3 आवर्स। मतलब समझ नहीं समझ। सो डेली नहीं रहेगा अपना क्लास, वीकेंड में सिर्फ संडे को है। संडे को रहेगा क्या? हाँ जी, कितना घंटा रहेगा सर? 3 घंटे, 6 से 9 6 से 9 शाम में? शाम में, यस, सेम टाइम अभी जो है ना वही टाइम। तो 6 से 9 आप लोगे तो सर उसमें कितने एग्जांपल होंगे फिर इसमें 3 घंटे में? जितने आप लोग कंप्लीट कर पाओ समझ के। अगर जो आप लोग 2 एग्जाम्पल या 1 एग्जाम्पल या फिर आधा एग्जाम्पल भी आप समझ पा रहे हो, मैं उतना ही लूँगा। आई डोंट हैव टारगेट कि मुझे एक क्लास में 10 एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं, आई डोंट हैव दैट टारगेट। अपनी क्लास का ड्यूरेशन 4 मंथ बोला हुआ, 6 महीने भी चला, आई डोंट केयर, चलेगा। और आप लोग जब तक समझ में नहीं आता है ख़त्म नहीं होगा एग्जाम्पल। ये जो आप एग्जाम देने वाले ये फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ये जैसे सर्टिफिकेशन होता है तो ये अपने इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन? हाँ, अपने इंस्टीट्यूट का रिकॉग्नाइज होता है, उसके ऊपर कोड होता है। सो अगर जो कोई उसको चेक करना चाहे, दे कैन गो टू आवर वेबसाइट, पुट दैट कोड एंड इट विल बी वेरीफाइड, वेरीफाइबल है। हाँ देवेंद्र, मेक सेंस? आपको समझा जो आपका क्वेश्चन था, आंसर किया मैंने ठीक से? सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था सर, आपको आप कुछ टारगेट रखोगे ना कि नहीं नहीं आज नहीं मुझे इतना कंप्लीट करना नहीं है, देवेंद्र, और वो कंप्लीशन का टारगेट नहीं है। आप लोग को जब तक समझ में नहीं आता है तब तक वही एग्जाम्पल चलेगा, और आप यूजुअली आप समझ जाओगे, डोंट वरी। और ये सर ऐसे 9 बजे तक रहेगा क्या? आगे भी एक्सटेंड करोगे आप? हाँ देखो, अगर जो यूजुअली तो 9 बजे तक भी नहीं होता है, मैं 8:45 बजे तक की रैप अप कर देता हूँ। बट कभी जैसे कोई एग्जाम्पल चल रहा है, उसमें 2-3 लाइन कोड आपकी लिखना बाकी रह गई है,
तो हम लिख के वो रुक के वो लिख लेंगे, सॉरी, विल स्टे बैक एंड कंप्लीट दैट एक आध बार। अभी सर सपोज मैंने ये कोर्स किया तो ये मुझे अभी जैसे कि कोई ऑटोमेशन करना ऑफिस का, मैं पूरी तरह से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? वो आपके ऊपर है, और वो ऑटोमेशन कितना कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर है। ये फाउंडेशन लेवल है। सो लेट्स से आपका ऑटोमेशन इन्वॉल्व करता है एक्सेस और आउटलुक को कनेक्ट करके वीबीए से प्रोसेसिंग करना, तो वो आप कर पाओगे अगर जो आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो उसके बारे में। ये कोर्स के बेसिस पे, और सिर्फ कोर्स के बेसिस पे शायद आप ना कर पाओ वो। सो डिपेंड करता है कौन से लेवल का ऑटोमेशन है। लेकिन नॉर्मल जो कोडिंग रहती है जैसे सो एक्सेल के, हाँ, सो एक्सेल में जो चीज़ है वो 100% आप कर पाओगे। ओके, जैसे फॉर्मूला लगाना, प्योर टेबल करना, या फिर वैल्यूज निकालना, या फॉर्मेटिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई डेली रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, फॉर एग्जांपल कोई मैं पिवोट लगा के कुछ ग्राफ बना के नहीं के अपना बॉस को भेजता हूँ, तो हाँ, वो मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। यस यस यस। मैं डेली बेसिस पे कुछ रिपोर्ट भेजता हूँ, मतलब मैं रिपोर्टिंग का ही काम करता हूँ, तो मैं डेली बेसिस कोई रिपोर्ट करते रहता हूँ, तो वो रिपोर्ट मैं मतलब पिवोट लगाता हूँ या कुछ और करता हूँ, और कुछ मतलब डेटा सॉर्ट करता हूँ, और फिर रिपोर्ट बना के फिर मैं भेजता हूँ, तो वो मैं उसे मतलब इसके थ्रू कर सकता हूँ कि ये रिपोर्ट्स करने के बाद। यस, आप कर पाओगे। यस। Do we have any other? डेली मुझे देखना पड़ेगा। इमरान से बात कीजिए, हिल टेल यू। जो आपको नंबर दिया ना इमरान का, उनसे बात कीजिए। बट कैसे हो जाता है, फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल इट इज़ बेटर टू लर्न विद अ पीस ऑफ माइंड। इट्स नॉट अ रश जॉब, ट्रस्ट मी। मतलब आप सीख लोगे तो इनको पूछो, एक्चुअली वो बाजू में बैठे उनको पूछो, जल्दी से पढ़ लिया था उन्होंने। It was 4 months only, but in that the things faded away. You not no touch. सो जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी वो, अनलेस यू यूज इट, इफ यू आर गोइंग टू यूज इट देन या डू इट। अगर आपको डेली बैचेस भी है, मुझे पता नहीं कि अभी वीबीए का हो रहा है। आप प्रिपेयर्ड होते हैं, डेली बैचेस भी होते हैं हमारे, सुबह के होते हैं 8 to 10 या समथिंग होता है। डेली अगर आप डेली इसको यूज Okay. करें, यूटिलाइज करें तो आप डेली लाइफ में डेली लाइफ में अगर यूजिंग इट यू गेट इनकम। ओके देवेंद्र, आपका क्वेश्चन मैंने आंसर किया। आप कर पाओगे वैसे ऑटोमेशन जो आपने बताया वैसे? ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। ओके, और कोई क्वेश्चन देवेंद्र आपके? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, और किसी का क्वेश्चन है? सचिन, क्वेश्चंस? नहीं सर। अभिजीत? नो सर। ओके, रिजवान? नो सर। ओके, मंगेश? नो सर। श्री प्रसाद, कोई क्वेश्चन है आपसे? नो सर। ओके, अमोल? ओके, हम क्लासरूम में क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। अमोल ने नो बोला है। हाँ, नो, we don't even recommend book. Now I've gone through book, they are not very pleasant, especially the book which are, I would say, hard, like hard paper. I really don't understand how they are useful, to be honest. वहाँ पे कोड पेपर पे लिखा होता है, और ट्रस्ट मी जब आप लिखना शुरू करोगे इट इज़ हेक्टिक। वहाँ से कॉपी करके एक तो लिखना, दूसरा जो बुक्स होते हैं, राइट, आप कितना भी लेटेस्ट पब्लिकेशन उठा लो, उसका जो रिसर्च होता है वो 5 years बैक 6 years बैक वाला होता है, राइट। सो एग्जाम्पल्स होते हैं वो पुराने होते हैं, दे आर नॉट इवन रिलेवेंट टू इंडस्ट्री एनी मोर, सो दैट्स व्हाई वी डोंट रेक। सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट, हाँ देवेंद्र, ये ऑफलाइन वाला मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पहले कुछ, हाँ ठीक है। ठीक है? हाँ। So once I complete this course, what do you think? After how many months I need to upgrade myself on scale? See, again, VBA is a language, right? More you speak any language, better you get with it. Okay? Let's say आपको English सीखनी है, so I am from a small town called Yorma.
So English was very bad. When I came here, my English was pathetic, not even poor, pathetic. So how did I learn? I first learned basic. Then I started watching movies, series, Friends. Friends is best way to learn your English, right? Then speaking with people in English and everything, right? So to upgrade yourself is to use it. So क्या होगा? ये जो क्लास है फाउंडेशन का, कल को जब आप ऑटोमेशन करने बैठोगे तब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, एंड देन यू विल आइदर रीच आउट टू मी और अदर यू विल डू गूगल. ठीक है. सो आप मेरे से बात करते हो या गूगल पे पूछते देखते हो, तब आपको पता चलेगा कि अरे एक थोड़ा सा एडिशनल तरीका है करने का. दैट इज़ योर अपग्रेड. जैसे आप करते जाओगे आप नई नई चीज़ें सीखते जाओगे, राइट. प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट. प्रैक्टिस विल नॉट मेक यू परफेक्ट. वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट. दैट इज रॉन्ग. Practice will just help you improve yourself. Every time you practice, you'll do better than last time. Not always, sometimes you may do worst, to be honest. But every time you practice, you'll try to improve yourself. So that's important. That is the upgrade. इसका ऐसा नहीं कि next version आएगा और आपको वो सीखना है. This is language, it will stay as it is. It is there from 2003. Actually, no, 1995. So same language is carried forward. Sometimes there are new objects are added. जैसे कि एक्सेल अपग्रेड होता है तो नए ऑब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, बट दैट यू जस्ट हैव टू गो लर्न ऑन गूगल एंड दैट्स इट. सो यू डोंट हैव टू, अनलेस if you are using it, you don't have to do another course of VBA foundation. If you are not using it, you'll forget about it, then you'll have to do it again. So the best way to keep and gain the knowledge is to use it. So additional things are coming in VBA. My basic question was. VBA में नहीं आती एडिशन थी. VBA में नहीं आती एडिशन थी, एक्सेल में आती है. सो लेट्स से एक्सेल में पहले पावर क्वेरीज नहीं थी. 2003 में पावर क्वेरीज नहीं थी, अभी आई है. सो पावर क्वेरी से रिलेटेड जो VBA है वो भी पब्लिश हो गया. VBA इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो जो भी ऑब्जेक्ट ऐड होते जाते हैं उससे रिलेटेड कोड्स ऐड होते जाते हैं. तो वो आपको लाइब्रेरी रहती है माइक्रोसॉफ्ट की, वहाँ पर मिल सकते हैं. जैसे कि एक और एग्जांपल हो गया, लेट्स से मैप चार्ट्स. अभी मैप चार्ट्स देखें आपने एक्सेल में, आप मैप बना सकते हो, बिग मैप, और दिखा सकते हो एक एक लोकेशन का कितना क्या है. दैट वाजंट देयर इन 2003. था क्या? नहीं था, अभी आया है. VBA से तो मैनिपुलेट होना ही चाहिए, नॉर्मल चार्ट से. सो वो VBA की लाइब्रेरी में ऐड कर दिया जाता है. सो जो भी आता है वो VBA में ऐड होते जाता है. सो फीचर्स एक्सेल में ऐड होते हैं, या फिर पावर पॉइंट में ऐड होते हैं, या आउटलुक में ऐड होते हैं, या एक्सेस में ऐड होते हैं. जहाँ पे भी ऐड होते हैं वो फीचर्स यहाँ पे आते जाते हैं. जैसे पावर में भी लिंक कर सकते हैं. हाँ, बट यहाँ पे हम नहीं सीखेंगे. नहीं, आपने लिंक बट पावर BI में आप जो यूज़ करते हो, बेसिक क्या रहेगा? डिम करना है, सब करना है, फॉर लूप करना है, आपको तो पता है, राइट. तो फॉर लूप, फॉर आई लूप, डिम, सब. बट हाँ, वहाँ पे PPTs रहेगी तो सेल नहीं रहेगी, तो आपको रेफर अलग चीज़ों को करना है. सो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, कोर कॉन्सेप्ट वही रहेगा. So there is one more language, C sharp. Beside VBA, we have one more language, C sharp. C sharp, yes. Do we have a future for VBA? You said that it is an old language. So C sharp से नया है. C sharp से नया है. ये Python से नया है VBA. Python is older than VBA. Do you know that? Google about it. Python अभी So इंडिया the- में Python- काम कर रहा है. पाइथन नहीं, पाइथन जो है वो जावा से भी आई गेस 1 साल पहले डेवलप हो गया था, लोगों ने यूज़ नहीं किया. देखो फ्यूचर का क्या है, लोग जितने यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा यूज़ होगा. अभी VBA सबसे ज़्यादा यूज़ इसलिए होता है क्योंकि कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो मुझे बताओ. विच इज़ अ स्प्रेडशीट, एक्सेल सॉफ्टवेयर, राइट. दूसरा कोई यूज़ किया है तो VBA तो रहेगा, है ना. और कोई ऑफिस एप्लीकेशन यूज़ किया आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा? दे हैव मोनोपोली, ऑलमोस्ट मोनोपोली. ऑफ कोर्स देयर आर लाइक गूगल शीट, गूगल डॉक एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वो ऑनलाइन है. सो आई एम नॉट गोइंग टू से जब तक सूरज चांद रहेगा या VBA रहेगा, बट जितना यूज़ होगा उतना उसका यूजेस बढ़ेगा. जब तक एक्सेल है तब तक वो यूजफुल रहेगा. बट अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, VBA इज जस्ट अ स्टार्ट, राइट. आपको VBA आ गया, वेरी गुड.
10 लाख वाला पैकेज मिल गया और अच्छा, आगे नहीं बढ़ना है ना, तो कुछ ना कुछ तो आगे सीखना पड़ेगा. इट हैज़ फ्यूचर बट इट विल जस्ट टेक यू टू अ स्टेप वेयर यू आर नॉट एट द मोमेंट, जस्ट टेक यू स्टेप अहेड, उसके ऊपर भी जाना है. सो देन यू लर्न पाइथन, यू कैन लर्न समथिंग एल्स. फॉर योर केस एज यू सेड आरपीए विल टेक यू अहेड, है ना. और आरपीए के बाद में आगे क्या पढ़ोगे मुझे बताओ. आरपीए बस आरपीए करोगे, उसके बाद क्या? इट विल जस्ट टेक यू टू वन लेवल, राइट. इट्स नॉट अ रिटायरमेंट स्कीम, है ना, अनलेस यू वांट टू रिटायर अभी. So I don't have that plan. I have. Okay, we'll talk about it later. All right. Anybody else? Any other questions? देवेंद्र, आपका क्वेश्चन था. सर ये आप टीचिंग मतलब ये क्लास से करोगे या कैसे मतलब? टीचिंग मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, अभी आप नहीं हो, सो वी आर मिसिंग यू ऑल. यहाँ पे 4 स्टूडेंट है अभी. बहुत अच्छा होगा अगर जो आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर पाओ, बट अदरवाइज मैं यहाँ से टीच कर रहा हूँ. आप कहाँ रहते हो देवेंद्र? नहीं सर, नहीं, मेरा क्वेश्चन ऐसे कि मतलब आप हमेशा क्लास वहाँ से लेने वाले हो क्या, मतलब वो कैसे लेने वाले हो? मैं यहीं से लेने वाला हूँ, बट आपके क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. मतलब आप नहीं. क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? क्लास तो यहीं से होगा, बट हाउ विल इट इम्पैक्ट यू? नहीं, इम्पैक्ट का क्वेश्चन ऐसे सर, क्वेश्चन ऐसे कि जनरली क्या होता है कि आगे जैसे कि आप क्लासरूम से ले रहे हो तो मुझे अभी रेंज आ रही है और मैं तो ऑनलाइन करने वाला हूँ, मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा. तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर यहाँ से ले रहे हो तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं आ रहा है अभी. हाँ, क्लासरूम से लेता हूँ मैं, बट कैसे है, जो मेरा सुबह का बैच होता है 9 to 12 वाला, वो मैं मेरे होम ऑफिस से लेता हूँ. तो मेरे पास में प्रॉपर होम ऑफिस है जहाँ से मैं ले सकता हूँ सब कुछ. सो वो नेटवर्क का इशू वगैरह कभी नहीं होगा. बट ये वाला जो क्लास है ना देवेंद्र, ये हमेशा क्लासरूम से ही कंडक्ट होगा जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ. और सर दूसरा क्वेश्चन ऐसे कि जैसे कि आप अभी जैसे कि मैं ऑनलाइन ही करने वाला हूँ, मैं क्लासरूम में नहीं आ सकता हूँ. तो मेरा क्वेश्चन ऐसे कि जैसे कि आप जो स्क्रीन यहाँ पे दिखाओगे मुझे कि जैसे कोडिंग लिख दिया, तो उसका प्रैक्टिस मैं कैसे करूँगा? प्रैक्टिस क्लासरूम में होगी. जो आपने सीखा है वो क्लासरूम में आप प्रैक्टिस कर पाओगे. उसका टाइम आपको देंगे हम यहाँ पे. क्लासरूम में मतलब ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम या फिजिकल क्लासरूम. ओके, आप यहीं पे प्रैक्टिस कर पाओगे. मैं तो ऑनलाइन कर रहा हूँ, बट ऑनलाइन मैं प्रैक्टिस कैसे करूँगा वहाँ पूछ रहा हूँ. आपके पास एक्सेल है ना और लैपटॉप है, राइट? हाँ, उसी पे. नहीं सर, तो अभी जैसे कि आप स्क्रीन दिखाओगे तो मुझे लिखने के लिए दूसरे स्क्रीन में जाना पड़ेगा ना, वो पूछ रहा हूँ. नहीं देवेंद्र, फिर से पूछिए. सॉरी, फिर से पूछिए. टाइम का नहीं बोल रहे. नहीं, अभी जैसे कि आपने कुछ कोड लिख दिया स्क्रीन के ऊपर, बराबर, जो मुझे दिख रहा है अभी, बराबर. हाँ, अभी मुझे प्रैक्टिस करना है तो फिर मुझे तो मेरे एक्सेल में जाके करना पड़ेगा ना. तो फिर वो कोड कैसे, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप कैसा मतलब होगा वो? हाँ, ओके. टाइम का नहीं पूछ रहे हो. सो देवेंद्र, मैं समझा आपका क्वेश्चन. सो नहीं, ये क्लासरूम में मैं कोड लिखा के आपको दिखा के बोलूँगा भाई हो गया, ऐसे नहीं होगा. मैं कोड लिखूंगा, फिर आपको मैं दूंगा 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, जितना आपको चाहिए कोड लिखने के लिए और रन करने के लिए. अगर जो आपका रन नहीं होता है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपका कोड देखूंगा और आपको करेक्शन बोलूंगा उसमें. हाँ, वही मैं पूछना चाहता था. मैं वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि आप टाइम की बात तो नहीं कर रहे हो. टाइम आपको बहुत सारा मिल जाएगा, बट लेट्स से आपको क्लास के बाद में भी प्रैक्टिस करना है ना, तो कभी कभी मैं असाइनमेंट्स देता हूँ जो आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हो खुद से. तो वो भी प्रैक्टिस के लिए काम आएगा आपको. गुड क्वेश्चन देवेंद्र. एनी अदर क्वेश्चन? नो सर. ओके. After 4 months, will we be able to get a job in this field? You can apply for a job. We don't, as I said, we don't provide job guarantee. But will I get a sufficient knowledge to work in this field? Or That's a good question. No. After 4 months, yes. Within that 4 months, no. After 4 months, yes. You can go and crack VBA interview. Okay? But when you are learning, probably not. I heard you asking in that 4 months, right? yeah, because once I complete this by the time After completing, yes, you can search. But you can search in between. लग गया तो लग गया यार. ऐसा थोड़ी है कि नहीं. my plan is to after 3 months I should start with my UI part or whatever automation application you suggest. I will start with that. So that application will take another 1 or 2 months to complete. So simultaneously I want to complete both the things. You can. It based up to you how fast you can grasp the things, right? तो जहाँ आपको लगता है आप कर पाओगे तो कर लो. सर इंटरप्ट करूँगा मैं. एक्चुअली मुझे जिसने प्रेफरेंस दिया है इस क्लास का, दादा सर से मैं काफ़ी
नाम है सूरज बालेकर, उसने यही से किया हुआ है बेस मैक्रोस का, बट अभी वो प्योर कोडिंग में, पूरा कोर कोडिंग में, तो उसका पैकेज कम से कम 22 से 23 लाख का कम से कम पैकेज, यानी जैसे उसके हिसाब से मैंने उसी को पूछा कि मैं क्या करूँ, कैसे करना है, तो मतलब बेस्ट तुमको यही से पूरे पुणे में लगा क्लासेस सीएम की किताब सरकार क्लास में वही मुझे बेस पर क्लियर कर सकता है। मैंने क्योंकि ऑनलाइन किताबें भी मंगाई, जैसे आपने बताया कि उतना टाइम नहीं होता है कि किताबें चेक करके कोड चेक करके कर पाऊँ, ड्राइविंग पेपर वो भी करना, तो बेस लेवल जो है उसका यहीं से क्लियर हो। हाँ, और अभी उसका पैकेज भी बढ़िया है और पूरा ऑटोमेशन में यूके का एक उसके पास प्रोजेक्ट था, तो मंडे रिपोर्ट बनाते थे और फ्राइडे तक पब्लिश होता था, यानी कि इतना दिन उनका टाइम बदल नहीं होता था, तो वो टास्क इनके पास आया, तो उन्होंने मंडे उन्होंने वो पूरा कोडिंग जनरेट किया, पूरा जनरेट करने के बाद मंडे सेम डे में वो रिपोर्ट था ऑटोमेशन के। अच्छा, तो नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, मैंने खुद ने किया हुआ है ऐसी सेम चीज़ें, इवन यूके कस्टमर के लिए किया व्हेन आई वाज इन कैपिटा, सो कर सकते हो आप, राइट, बट करना पड़ेगा, राइट, सिर्फ सीखने से नहीं होगा, यू एक्चुअली हैव टू ट्राई एंड डू इट। सूरज भालेराव शायद मेरे स्टूडेंट थे, हाँ, क्योंकि वो उधर से ही थे शायद, है ना, मैंने सुना हुआ उनका नाम स्टूडेंट्स की लिस्ट में। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस ऑनलाइन? No, sir. Okay, so let me go back to the demo and I'll just repeat some of the things around the next steps. Okay. So next step सबको याद रख लेने हैं, especially just note down the number if you're not noted down, so you can register and get started. We'll start properly from next week itself, 4th of December. Okay, that will be our first class. If you have any question, reach out to Imran or reach out to me and we'll help you out. Okay, so we'll end the demo here. If you don't have any questions, if you have any questions, I can answer it. Okay, Just a favor, sir. yes.